सोचो, पूरे ब्रह्मांड के इतिहास को एक साल में समेट दिया जाए। ये विचार जितना अद्भुत है उतना ही जटिल भी। ये है कॉस्मिक कैलेंडर का कॉन्सेप्ट, जो हमें ब्रह्मांड के विशाल समय को समझने में मदद करता है। एक थॉट एक्सपेरिमेंट जिसे एस्ट्रोनॉमर कार्ल सेगन ने पॉपुलर किया था। उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को सरल और रोचक तरीके से प्रस्तुत किया। ये एक टूल है बिग बैंग के बाद के विशाल समय को समझने का, जो लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था। इस समय को समझने के लिए हम इसे एक साल के कैलेंडर में स्केल करते हैं। इतने बड़े समय को एक साल में स्केल करके हम कॉस्मिक टाइमलाइन में अपनी जगह को बेहतर समझ सकते हैं। इस कैलेंडर में बिग बैंग 1 जनवरी को होता है। सितारे और आकाश गंगाएं फरवरी में बनना शुरू होती है। हमारा सौरमंडल अगस्त में बनता है और पृथ्वी का जन्म सितंबर में होता है। जीवन का आरंभ अक्टूबर में होता है और जटिल जीवन नवंबर में विकसित होता है। डायनासोर दिसंबर के मध्य में आते हैं और अंत में विलुप्त हो जाते हैं। मानव सभ्यता का उदय 31 दिसंबर की रात को होता है और आधुनिक इतिहास, जैसे कि पिरामिड का निर्माण और चंद्रमा पर उतरना, केवल अंतिम कुछ सेकंड में होता है। इस तरह कॉस्मिक कैलेंडर हमें यह समझने में मदद करता है कि हम ब्रह्मांड के विशाल समय में कितने छोटे हैं और हमारे अस्तित्व का कितना महत्व है। कॉस्मिक कैलेंडर में हर महीना लगभग 1 बिलियन ईयर्स के बराबर है। हर दिन लगभग 38 मिलियन ईयर्स के कॉस्मिक हिस्ट्री के बराबर है। ये कंप्रेशन हमें उन इवेंट्स को विजुअलाइज करने में मदद करता है जो बहुत दूर लगते हैं। ये पर्सपेक्टिव का शिफ्ट है, एक तरीका जिससे इनकॉम्प्रिहेंसिबल चीजें टैंजिबल हो जाती हैं। हमारी जर्नी शुरू होती है 1 जनवरी को, आधी रात को बिग बैंग। ये इवेंट स्पेस, टाइम और यूनिवर्स के सारे मैटर और एनर्जी की शुरुआत है। पहले फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में यूनिवर्स तेजी से फैलता है और ठंडा होता जाता है। ये पीरियड, जिसे इन्फ्लेशन कहते हैं, आज हम जो कुछ भी देखते हैं उसकी फॉर्मेशन का स्टेज सेट करता है। जैसे जैसे कॉस्मिक कैलेंडर में जनवरी आगे बढ़ती है, यूनिवर्स फैलता और ठंडा होता रहता है। लगभग 10 जनवरी को पहले स्टार्स जलने लगते हैं, अर्ली यूनिवर्स को रोशन करते हैं। ये स्टार्स मैसिव और शॉर्ट लिव्ड फर्स्ट हैवी एलिमेंट्स बनाते हैं। कॉस्मोस में फ्यूचर जनरेशंस के स्टार्स और गैलेक्सीज के बिल्डिंग ब्लॉक्स की सीडिंग करते हैं। लेट जनवरी तक पहली गैलेक्सीज, स्टार्स, गैस और डस्ट का वास्ट कलेक्शन शेप लेना शुरू कर देती हैं। सेक्शन 5, हमारा कॉस्मिक एड्रेस, आकाशगंगा। तो हमारी अपनी गैलेक्सी आकाशगंगा कॉस्मिक कैलेंडर में वैलेंटाइंस डे के आसपास बनती है। सैकड़ों अरबों स्टार्स, गैस और डस्ट का यह स्वर्लिंग डिस्क ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज में से एक है। आकाशगंगा के अंदर स्टार्स पैदा होते हैं, अपनी लाइफ जीते हैं और मरते हैं, अक्सर स्पेक्टेकुलर सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स में, जो इंटरस्टेलर मीडियम को हेवियर एलिमेंट से एनरिच करते हैं। सेक्शन 6, सूरज जलता है, एक तारे का जन्म। अगस्त 31 को एक सीमिंगली ऑर्डिनरी स्टार, हमारा सूरज, आकाशगंगा में जलता है। गैस और डस्ट के कोलैप्सिंग क्लाउड से पैदा हुआ सूरज का जन्म हमारे सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन के साथ होता है। प्लैनेट्स हमारी पृथ्वी समेत न्यूबॉर्न स्टार के चारों ओर घूमते हुए लेफ्ट ओवर मटीरियल से बनते हैं। सेक्शन 7, पृथ्वी पर जीवन की पहली झलक। मिड सितंबर तक हमारे यंग प्लैनेट पर जीवन उभरता है। पृथ्वी के प्राइमोर्डियल ओशंस में पहले सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स दिखाई देते हैं, जो यूनिवर्स के इतिहास में एक पिवटल मोमेंट है। जीवन, जो पहले एक ही प्लैनेट तक सीमित था, एवोल्यूशन और डाइवर्सिफिकेशन की अपनी लंबी और रिमार्केबल जर्नी शुरू करता है। सेक्शन 8, मानवता का देर से आगमन। अरबों सालों तक पृथ्वी पर जीवन इवॉल्व और फ्लरिश होता है। शुरुआत में यह जीवन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स के रूप में था, जो धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स में बदल गया। समय के साथ ये छोटे छोटे जीव समुद्रों में फैल गए और फिर धरती पर भी। इस प्रक्रिया में लाखों साल लगे और इस दौरान पृथ्वी पर कई बदलाव हुए। डायनासोर्स प्लैनेट पर घूमते हैं और फिर एक कैटाक्लिज्मिक एस्ट्रॉइड इंपैक्ट से खत्म हो जाते हैं। यह घटना लगभग 66 मिलियन साल पहले हुई थी, जिसने पृथ्वी के वातावरण को बदल दिया और कई स्पीसीज को एक्सटिंक्ट कर दिया। लेकिन इस विनाशकारी घटना ने नए जीवन के लिए रास्ता भी बनाया। मैमल्स राइज टू प्रोमिनेंस होते हैं और आखिरकार दिसंबर 31 के फाइनल मिनट्स में पहले ह्यूमंस दिखाई देते हैं। यह समय का वह क्षण था
जब मानवता ने अपने पहले कदम धरती पर रखे। शुरुआती मानव छोटे समूहों में रहते थे, शिकार करते थे और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर थे। धीरे धीरे उन्होंने एग्रीकल्चर और सेटलमेंट्स की शुरुआत की, जिससे सभ्यता का विकास हुआ। हमारा पूरा रिकॉर्डेड हिस्ट्री एंशिएंट सिविलाइजेशन से लेकर आज तक कॉस्मिक कैलेंडर ईयर के लास्ट फ्यू सेकंड्स में अनफोल्ड होता है। प्राचीन सभ्यताओं ने विज्ञान, कला और संस्कृति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मिस्र की पिरामिड, मेसोपोटामिया की सभ्यता और हड़प्पा की संस्कृति ने मानवता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समय के साथ हमने औद्योगिक क्रांति, तकनीकी प्रगति और अंततः अंतरिक्ष अन्वेषण तक का सफर तय किया। आज हम एक इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में रहते हैं, जहां तकनीक और विज्ञान ने हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। लेकिन यह सब कुछ इस विशाल ब्रह्मांडीय समय रेखा में केवल एक पल की तरह है। सेक्शन 9, कॉस्मिक नैरेटिव में हमारी जगह। कॉस्मिक कैलेंडर यूनिवर्स में हमारी जगह पर एक हम्बलिंग पर्सपेक्टिव देता है। जब हम आकाश की ओर देखते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हम कितने छोटे हैं। हमारी पृथ्वी, जो हमें इतनी विशाल लगती है, वास्तव में इस विशाल ब्रह्मांड में एक छोटे से धूल के कण के समान है। ये टाइम की वास्टनेस और सभी चीजों के इंटरकनेक्टेडनेस को अंडरस्कोर करता है। हर तारा, हर ग्रह, हर आकाशगंगा एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यह इंटरकनेक्टेडनेस हमें यह समझने में मदद करती है कि हम सभी एक बड़े कॉस्मिक टैपेस्ट्री का हिस्सा हैं। हम कॉस्मिक टाइम स्केल पर रीसेंट अराइवल हैं, लेकिन हमारी कहानी बहुत पुरानी है। हमारी उत्पत्ति उन तारों में है जो अरबों साल पहले बने थे। हम उन तत्वों से बने हैं जो उन तारों के दिल में बने थे। फिर भी हम बिलियंस ऑफ ईयर्स के कॉस्मिक एवोल्यूशन का प्रोडक्ट हैं। यह एवोल्यूशन एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है, जिसमें अनगिनत कॉस्मिक इवेंट्स शामिल हैं। हर सुपरनोवा, हर ब्लैक होल, हर आकाशगंगा का निर्माण और विनाश हमारी कहानी का हिस्सा है। जैसे जैसे हम यूनिवर्स को एक्सप्लोर करते हैं और उसके मिस्ट्रीज को अनरैवल करते हैं, हमें यह समझ में आता है कि हम कितने फॉर्चुनेट हैं कि हम इस कॉस्मिक जर्नी का हिस्सा हैं। हर नई खोज, हर नया अवलोकन हमें ब्रह्मांड के बारे में और अधिक जानने में मदद करता है। कॉस्मिक कैलेंडर उस ग्रैंड नैरेटिव की याद दिलाता है जिसमें हम एक स्मॉल बट सिग्निफिकेंट पार्ट प्ले करते हैं। यह कैलेंडर हमें यह दिखाता है कि ब्रह्मांड की कहानी कितनी पुरानी और जटिल है और हम उसमें कैसे फिट होते हैं। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस ब्रह्मांड को समझें और उसकी रक्षा करें, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस अद्भुत कहानी का हिस्सा बन सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। धन्यवाद।